गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ भोरया इस साल की गणपति डेकोरेशन थीम है केसरीवाड़ा। केसरीवाड़ा यह नाम लोकमान्य तिलक जी से ही जुड़ा हुआ है। आइए मैं आपको इसका इतिहास बताता हूँ। सन 1894 में लोकमान्य तिलक जी ने पुणे के विंचूरकर वाड़ा से सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। सन 1905 में तिलक जी ने गुजरात के एक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी उनसे केसरीवाड़ा खरीदा और तब से केसरीवाड़ा में ही गणेशोत्सव मनाया जाने लगा। आज भी केसरीवाड़ा में गणेशोत्सव उतने ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। और वाड़ा बनाने का दूसरा कारण है कि ये मेरा ड्रीम हाउस है। कभी मैं इस तरह के वाड़े में रहना चाहूँगा। अब मैं आपको इसका पास से दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले दर्शन करेंगे गणेश जी के। लेफ्ट साइड की गैलरी में एक आराम कुर्सी, एक झूला, पंखा, कुछ बर्तन और अलमारी। दीवार पर ढाल और तलवार लटके हुए हैं। राइट साइड की गैलरी पूरी तरह लोकमान्य तिलक जी को डेडिकेटेड है। लोकमान्य तिलक जी का चित्र, एक गादी और लोड। इसी बैठक की दीवार पर शिवाजी महाराज का चित्र और वीर सावरकर जी का चित्र। इस गैलरी में एक और पंखा लगा हुआ है और यह पूरी गैलरी रेलिंग से कवर्ड है। बीच में एक बैठक जिसमें सोफ़ा, कुर्सियाँ और एक ओवल शेप का टेबल है। उसी के ऊपर एक घड़ी लगी है। लेफ्ट साइड में शू रैक। बाहर के चौक में टेबल कुर्सियों का सेट दोनों तरफ है। कुछ गमले, यह तुलसी वृंदावन, सीढ़ियाँ और यह रंगोली। अब ऊपर के फ्लोर पर चलते हैं। ऊपर के फ्लोर पर कमरे बने हुए हैं। जैसे कि वाड़े में ज़्यादातर ऊपर के फ्लोर पर कमरे ही बने होते हैं। बाहर की साइड एक छज्जा बना हुआ है। बीच में एक दालान है और इस साइड फिर से कमरे बने हुए हैं। छत को कवेलू का आकार दिया गया है और तीनों तरफ से छत से कवर्ड है। प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना गणराया, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना गणराया, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो।
किसी इमारत की मजबूती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स। सो इस वाड़े को स्टार्ट करने के समय सबसे पहले हमने पिलर्स बनाए 3 प्रकार के। उसमें एक है हेक्सागोनल पिलर जो कि मेन एंट्रेंस के लिए है। ये छोटे पिलर्स और इन्हें वुडन टेक्सचर देने के लिए इस पर ब्राउन कलर किया गया है, ये थर्माकोल का बना है। और तीसरे जो कि सारे कॉर्नर्स पे लगेंगे और जो कि छत को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट होता है और जो वाड़े की शोभा बढ़ाता है वो होते हैं उसके लकड़ी के रेलिंग्स। सो इन रेलिंग्स को बनाने के लिए कार्डबोर्ड की पतली पतली स्ट्रिप्स काट के उसके ऊपर पुरानी झाड़ू की बची हुई सीख को तोड़ तोड़ कर इसमें लगाया गया और ऊपर से इसे चिपका दिया गया। इसके ऊपर हमने सेम ब्राउन कलर जो कि वुडन फिनिश देने के लिए यूज़ किया है और वार्निश लगाया है। वाड़े की वॉल्स बनाने के लिए हमने पहले कार्डबोर्ड की पूरी कटिंग की मेजरमेंट लेके, उसके बाद उसमें विंडोज़ कट की हैं। आप देख सकते हैं ये ओपन भी हो सकती हैं। इन विंडोज़ के अंदर पुराने जो निमंत्रण पत्रिकाएं आती है उसका इस तरह से डिज़ाइन काट के उसमें भी झाड़ू की इस तरह से सीख लगाई गई है और उस पर ब्राउन कलर किया है। सो ये सारी विंडोज़ ओपन हो सकती हैं। वुडन पिलर्स का फिनिश देने के लिए बीच में एक थर्माकोल की पट्टी काट के लगाई है और उस पर फिर से ब्राउन कलर किया है। बाड़े की दीवारों में इस तरह के स्लॉट्स आपने ज़रूर देखे होंगे, कभी आपने ध्यान से देखा हो बाड़े को। सो डेप्थ देने के लिए हमने 2 अलग अलग कार्डबोर्ड की शीट्स काटी, उनके बीच में थर्माकोल में ये स्लॉट्स कट किए और ऊपर से उन दोनों शीट्स को चिपका दिया जिससे कि डेप्थ का इफेक्ट आ सके। वाड़े की छत जो कि गेरुए रंग की होती है जिसके लिए कवेलू की छत होना ज़रूरी है। वाड़े की मुख्य शोभा उसकी कवेलू की छत के कारण आती है, पर कवेलू की छत बनाना इतना आसान नहीं होता है। तो इसके साथ एक बहुत मज़ेदार किस्सा है क्योंकि हम बहुत देर सोच रहे थे कि कवेलू का इफ़ेक्ट कैसे लाया जाए। तो हम शीट खरीदने के लिए दुकानदार के पास गए। दुकानदार के पास इस तरह की शीट अवेलेबल नहीं थी। सो दुकानदार ने हमें सजेस्ट किया कि मेरे पास कुछ पुराने कार्डबोर्ड्स हैं जो कि पैकिंग में यूज़ होते थे। उसने हमें बहुत सारे बड़ी बड़ी कार्डबोर्ड के बॉक्सेस दे दिए और उसको काट काट के हमने ये शीट्स तैयार कर ली। सो इस छत के लिए इस तरह की बारीक बारीक 4 शीट कट की, उन्हें फेविकॉल से इस पूरे स्लैंटिंग रूफ पे चिपकाया। इसके अंदर कार्डबोर्ड का बेस है, वो चढ़ाने के बाद गेरू पानी में घोल के डायरेक्टली इस पे कलर किया गया है जिससे कि बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट आए। बिना एक्सेसरीज के वाड़े की शोभा थोड़ी कम हो सकती थी। काफ़ी ढूंढने के बाद भी एप्रोप्रिएट एक्सेसरीज मार्केट में नहीं मिल पा रही थी। सो उस कार्डबोर्ड से ही हमने एक्सेसरीज बनाने का डिसाइड किया। आराम कुर्सी, पलंग, टेबल, छोटा टेबल, शू रैक या ड्रॉअर कह सकते हैं, फोटो फ्रेम, शू रैक बनाने के लिए माचिस की खाली डिब्बियाँ, और शू रैक इस तरह खुल भी सकता है। ये टी शर्ट या टी शर्ट की पैकिंग में फोम आया हुआ आपने कभी नोटिस किया होगा, उस फोम का उपयोग करके ये छोटी सी गादी और उस पे लोड। इसके अलावा एक छोटा सा पंखा जो कि कार्डबोर्ड का ही बना हुआ है। और ये सारा कार्डबोर्ड फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन के पुराने
फ्रिज या वॉशिंग मशीन की जो पैकिंग मटेरियल आता है, ये वही कार्डबोर्ड है। पुराने इनविटेशन कार्ड्स की घड़ी, उसमें पेंडुलम और ढाल तलवार का पूरा सेट। तो आशा करता हूँ आपको यह वाड़ा पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वाड़ा और हमारा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।